गाइस, सबको मेरा सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालका टैरो रीडर चैनल में। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर अपने इस चैनल पे। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एकदम मस्त हूं। और बताइए आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है नया साल। और नए साल के सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। वेलकम बैक। एंड आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं बना पाई वीडियो। एक्चुअली मैंने आप सभी लोगों के लिए ऑलरेडी शूट कर लिया था, लेकिन समहाउ मेरे फ़ोन ने मुझे धोखा दे दिया और कुछ वायरस उसके अंदर आ गया। और उस वायरस को निकालने में ना मैं और मेरे भैया दोनों जुट गए और फिर वो वायरस निकला और उसके बाद हमने पूरा फ़ोन रीसेट किया। उसके बाद हम अब दोबारा आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं नई वीडियो के साथ। और गाइस, आज का जो रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, आपकी जो किस्मत है वो आप सभी लोगों के लिए क्या लेकर आ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे बाबा के और माँ के संकेत कि वो आपको शिव शक्ति आपको किस तरह से गाइड करेगी आगे, और कैसी रहेगी आपकी एडवेंचरस लाइफ, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, सभी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। और फुल वीडियो का आपने वॉच कर लेना है। आपको वीडियो के मिड में भी बहुत इंपॉर्टेंट संकेत जानने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जो कि आपकी लाइफ में गाइडेंस का काम करते हैं। इवन कई लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, पूरी नहीं देखते, स्किप मार देते हैं, जो कि गलत है। तो मैं कहूँगी यहाँ पर कि यहाँ पे 2 हम ग्रुप सिलेक्शन भी रखने वाले हैं, जो कि एंजल नंबर के अकॉर्डिंग होंगे। तो वहाँ पर आपको एक ग्रुप को पिक करना है। और एंजल नंबर क्या होते हैं? एंजल नंबर होते हैं हमारे देवदूत के द्वारा सुझाए गए दिखाई देने वाले वो नंबर जो बार बार रिपीटेड हमें दिखाई दे रहे होते हैं। ओके, तो अगर आपको भी एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। और अगर आप फिर भी नहीं चूज कर पाते हो तो मैं आपको टाइम स्पेंड पे बहुत अच्छे ग्रुप बना के दे दूंगी, जो कि मंथ के अकॉर्डिंग होंगे। आप अपना बर्थ मंथ चूज करके देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हो। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग चाहो तो अपने नेम इनिशियल से भी देख सकते हो। ओके, तो जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल फील होता है उस तरह से आप रीडिंग को देख सकते हो। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को रीडिंग में, उससे पहले यहाँ पर ग्रुप भी तो दिखा देना चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए नंबर 11, तो नंबर 1 वालों, ये आप लोगों का ग्रुप है। और नंबर 44, एंजल नंबर 44, ये नंबर ग्रुप नंबर 2 आप सभी लोगों का ग्रुप है। तो आप लोग आराम से अपने ग्रुप को देख लीजिए, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी काम आएगा आपको। अगर ये नंबर दिख रहा है समझ जाना ये रीडिंग है आप सभी लोगों की। और कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप नंबर 1 में नहीं मिलता आपको, आपका रीडिंग ग्रुप नंबर 2 में भी मिल सकता है। तो वीडियो पूरा वॉच कर लेना आराम से, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो वो भी आप चाहो तो बता सकते हो। कैसा रहा आपका स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंस, आप शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ बता सकते हैं। हीलिंग प्रोफेशन में आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो या नहीं। मैं तो चालू अभी बीच में बंद कर दिया था, ऑनेस्टी के साथ बताऊं, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी तो बीच में मैंने बंद कर दिया था, अब दोबारा से करना स्टार्ट किया है। ऑलराइट, तो चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोगों का आपके ग्रुप में। चलिए कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं आप सभी लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। बॉटम डेक दी एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि आप सभी लोगों को शिव शक्ति किस तरह से गाइड करती हैं। हर हर महादेव। जयकारा कालका माई का बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा कुरुक्षेत्र धाम का बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा कालका माई का बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम दोस्तों, नमः शिवाय।
जयकारा बालाजी महाराज का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः। क्या संकेत है इन सभी के लिए? एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गई है। चलिए कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं आप सभी लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। बॉटम डेक दी एनर्जी, एट ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि आप सभी लोगों को शिव शक्ति किस तरह से गाइड करती हैं। हर हर महादेव। जयकारा कालका माई का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा कुरुक्षेत्र धाम का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा कालका माई का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम दोस्तों, नमः शिवाय। जयकारा बालाजी महाराज का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः। क्या संकेत है इन सभी के लिए? एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गई है। ओके ब्लेसिंग ऑफ पीस, दक्षिणेश्वरी काली, आद्या काली, माँ भद्रकाली। ओ माय गॉड, ग्रेट। ग्रुप नंबर 1, आप लोग बहुत ब्लेसिंग सोल हो। ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आप लोग बहुत ब्लेस हो। कालिमा, आप आगे गाइड किस तरह करोगे? श्री बाला। ओके देखते हैं आपके साथ कौन सी शक्ति आगे आपको गाइड करेगी। इस पूरे महीने हम चेक करेंगे आपके लिए कि वो कौन सी शक्ति होगी जो आपको गाइड करेगी। डिवाइन पैशन, ऑल राइट। डिवाइन पैशन, रिस्पेक्टिविटी। तो मुझे लग रहा है ना कि आपकी भक्ति, आप में भक्ति भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और जो माँ भद्रकाली की एनर्जी है ना, अगर आप उसको देखो तो ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी दोनों सिमिलियर है। जो माँ भद्रकाली की एनर्जी है ना, वो उग्र रूप में है और आपकी भक्ति से माँ प्रसन्न हो रही हैं। तो आपको इस महीने माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगी, भक्ति भी बहुत आपकी रहेगी। आपको रेडी कर रही है माँ शिव शक्ति, आपको रेडी कर रही है। ऑलराइट, तो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। रिस्पेक्टिविटी, मान सम्मान में वृद्धि कर रही है आपकी। आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी रिस्पेक्ट खो गई थी वो वापसी आपको मिलेगी, वापसी होगी उस चीज़ में। आप अपनी पावर में बैक टू बैक आओगे, वापस आओगे आप अपने पावर में। ओके, रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। ठीक है, और भी कार्ड हम देखेंगे यहाँ पर। मैं 1 बाय 1 दिखाते हुए चल रही हूँ आप सभी को। लेट्स सी, देखेंगे कि एंजल्स क्या आपको गाइड कर रहे हैं।
यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आप सभी को? एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, यू लव्ड वन आर सेफ। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए बताइए, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है। नो, ये कार्ड बार बार रिपीटेड होता है। लेट गो। थोड़ा सा मोनोलॉजी डेक से भी देखेंगे कि आप किस एनर्जी में आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है मुझे कि आप किस एनर्जी में आओगे। ओके, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कब। ओके, मेरा सवाल ये भी है यूनिवर्स से कि आप इस एनर्जी में आओगे, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा? लाइट एंड लव, आपको लाइट एंड लव में आना होगा गाइस। सी चिल्ड्रन, और कब तक डेस्टिनी आपको इस एनर्जी में ले आएगी, ये सब कुछ कब तक होगा? समर सीजन में। ओके, समर रेनी सीजन। नाउ वन मोर कार्ड प्लीज। मंथ देख लेते हैं, कब तक होगा यूनिवर्स? मंथ दीजिए, टाइमिंग बताइए मुझे। मैं सारे कार्ड एक साथ निकालूंगी और उसके बाद आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग विल बी इन योर फेवर, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये है आप सभी लोगों के कार्ड। इन बिटवीन अप्रैल एंड मई का, ऑटम का टाइम बताया है हाइरोफेंट। चलिए गाइस, ये आप सभी लोगों के कार्ड्स। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। जस्ट 2 सेकेंड बताती हूँ क्या है यहाँ पे। हे गाइस, तो आई एम बैक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आप सभी लोगों की रीडिंग। आप सभी लोगों के कार्ड्स को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आई। तो आपकी डेस्टिनी किस तरफ आपको लेके जा रही है? डेस्टिनी का कहना है कि आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिकल होके चलने की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिकली होना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने होंगे। बहुत बड़े बड़े आप डिसीजन मैं यहाँ पे आपको लेते हुए देख रही हूँ, जो कि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि प्रैक्टिकली डील कीजिए। ओके, अगर आप प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेंगे। चेंजेस आपके लिए, आई नो आप लोगों को चेंजेस पसंद नहीं है, लेकिन आपको यूनिवर्स उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे आप आने वाले समय में आपके डेस्टिनी आपसे ये चेंजेस ऑटोमेटिकली करवाएंगे। आप एक कड़क रूटीन बनाओगे अपनी हेल्थ को लेके। मे भी हो सकता है आपका वेट गेन, आप वेट लॉस करना चाह रहे हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वेट आपका बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेके भी आप कड़क सा रूटीन बनाओगे। आप सोचोगे मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो आप फाइनली वो जिम ज्वाइन करोगे। अगर आपने कोई रूटीन बना लिया तो आप फाइनली उस रूटीन को पूरा करोगे। एक सख्त नियम बना रहे हो आप अपने लिए, एक सख्त रूल को फॉलो करना चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में। टाइम टेबल, रूटीन पूरा, आप इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहोगे। आई मस्ट से, मुझे लगता है आप लोगों को इतनी भी सख्ती अपने साथ नहीं बरतनी चाहिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप लोग ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे ज़रूर कर रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल होकर भी डिसीजन ले रहे हो, उसके बावजूद भी चीज़ें खराब हो रही हैं। बिजनेस में आप अच्छा कर रहे हो, प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो। जॉब में भी आप प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सम टाइम आप समझ नहीं पाते हो कि कहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल होना है और कहाँ पे मुझे इमोशनल होना है। ये भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है मे बी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी तो आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हो और कभी आप इमोशनली
आपको लोग प्रोवोक करके या फिर ब्लैकमेल करके आपसे काम निकलवा लेते हैं, या आप डिसीजन ले लेते हो कोई इमोशनली, और बाद में उसका पछतावा आपको होता है। और यही एनर्जी आगे भी देख रही हूँ मैं। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं आपके बारे में बहुत कुछ, और वो आप अपने माइंड में लेके चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ रहे हो कि मैं देख रही हूँ कि अपने माइंड में ट्रैप आप हो गए हो, ट्रैप फील कर रहे हो। ये ट्रैप आपका खुद का बनाया हुआ है। एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बात हुई, फैमिली मेंबर ने उसको निकाल दिया अपने माइंड से, आप नहीं निकाल पा रहे हो, आपके दिमाग में वो चीज चल रही है, ठीक है। और लोगों के लिए आई गई बात है वो, बट आपके लिए ऐसा नहीं हो रहा है। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है आपके, कि जॉब जहाँ पे आप करते हो, काम करियर क्षेत्र में, वहां पे कोई बहस हो गई है, कोई बात हुई है जो आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बहुत इनमिच्योर सोल हो, यू आर वेरी मिच्योर सोल। आप ऐसे बड़ी सी बड़ी बातों को समझ सकते हो ना, जो आपकी एज के लोग नहीं समझ पाते। हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एज में थोड़े से कम हो। अगर आप बच्चे भी हो ना, तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ जाते हो। वो बातें जो कि लोग एक अच्छी खासी 60-65 साल की एज में समझते हैं जा करके, है ना, जिसको हम कहते हैं 40 के अराउंड या 30 के बाद। तो ऐसी बातों को गहराई से समझते हो आप। और आप बोलते भी होंगे, या फिर आपको लोग बोल भी देते होंगे कि भाई तू तो बड़ी छोटी है, छोटा है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, या इतनी चीज़ों को इतने अच्छे से समझता है, समझती है। अब आपकी एज चाहे जो भी हो, बट आपके अंदर वो मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा है। और यहाँ पे 90% मेजॉरिटी कहती है यस, और 10% मेजॉरिटी नो भी कह सकती है। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि आपकी एज क्या है। यहाँ पर जिस तरह से कार्ड आए हैं निकल के, उस तरह से मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हो, अपने माइंड में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। कोई अटकन यूनिवर्स ने डाली नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कोई अटकन आपके माइंड में डाल रही है, या फिर आप ही नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। आप अपनी ही गलती, कोई ना कोई गलती सीली सी आप कर रहे हो सकता है आपके सिर पे राहु का प्रभाव है। राहु के प्रभाव के कारण भी व्यक्ति गड़बड़ करता है। सोच सोच के आपने अपने दिमाग में ट्रैप बना लिया है, मुझे ये दिखाई देता है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है शांत हो जाइए। माँ भद्रकाली का कहना भी यही है कि आप शांत हो जाइए। जिस तरह से यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी है, ग्रुप नंबर 1, और आगे आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। एडवेंचरस लाइफ है आपकी। अगर आप जानना चाहो अपने पार्टनर के लिए भी, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप एक पार्टनर चाहते हो, और उसके लिए आप जतन करते हो बहुत सारे। लेकिन होता ही है, या तो आपका पार्टनर आपको नहीं मिलता, दैट्स वाई आप अलोन फील करने लग जाते हो। आप अकेले नहीं रहना चाहते, आप बेचारे नहीं बनना चाहते। यूनिवर्स का कहना है अगर आपको अपना पार्टनर भी चाहिए ना, तो आपको एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट इस एटीट्यूड में मत बैठना कि भाई मैं जो कहूँ वही मेरी वाइफ फॉलो करे या मेरा हस्बैंड फॉलो करे। ऐसा कभी नहीं होता। अगर दो लोग कोई ग्रुप बना रहे हैं, कोई एक्टिविटी मैं उनको दे रही हूँ, तो मैं दोनों की राय लेना चाहूँगी उस पर। अगर मैंने आपको लेट सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने 2 ग्रुप बनाए, उसमें आप मेल हो और सामने वाली फीमेल है, तो मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में कितना समझ में आ रहा है, मैंने जो चीज़ें समझाई हैं। और बी नाम की लड़की से भी पूछूंगी कि तुमको कितना समझ में आ रहा है। अब प्रोजेक्ट आप दोनों को दिया है, ग्रुप आप दोनों का बना हुआ है, तो दोनों ही मिलके काम करोगे कोलैबोरेट करके। तो यूनिवर्स भी आपसे बस यही चाह रही है कि आप इस बात को समझिए
कि आप अपनी लाइफ में जब तक कोलैबोरेट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करोगे, थोड़ा सा तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप लव लाइफ में ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैं अकेला क्यों रह जाती हूँ या रह जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, तो यूनिवर्स का कहना है कि थोड़ा एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, आपको कोई बताए कि मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, और आपके मैटर्स में कोई ना बोले। आप चाहते हो कि अगर आप मेल हो तो आप चाहते हो कि मेरी जो वाइफ हो वो इंटरफेयर ना करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लड़की भी हो तो भी आप ऐसा ही चाहते हो, मुझे एक स्पेस दें और चिपके नहीं ज़्यादा, हर चीज़ क्यों ही बताना, ऐसा आपका एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन लेट मी टेल यू, यूनिवर्स का कहना है कि इस एटीट्यूड के साथ अगर आप जाओगे आगे तो चीज़ें खराब कर लोगे। दैट्स वाई आप, यही एक रीज़न है जो गलती कर रहे हो लव लाइफ में, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हैं यहाँ पे लिखे हुए। आप बच्चों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो, छोटे बच्चों वाली एनर्जी भी है आपकी। लोगों ने आपको कुछ ज़्यादा ही समझ लिया है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुंह पे बोलने वाले धाकड़ किस्म के इंसान हो, आपके साथ तो कोई मतलब रह ही नहीं सकता। कुछ इस तरह का लोगों का सोचना है आपके बारे में। मुझे बताना कि किसकी एनर्जी है ये। ठीक है, ओके। आप कोई आर्मी फील्ड से हो सकते हो, या फिर साइंटिफिक फील्ड, साइंस टेक्नोलॉजी इन फील्ड से हो सकते हो, या फिर आपको साइंस में अच्छा लगता है, आप फील्ड हो सकता है आपका, या फिर आप वकील हो, जज हो, या खुद का बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो, या जॉब करते हो आप। अब आपको यूनिवर्स देना भी चाह रही है ना आगे। आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपकी डेस्टिनी में एक सुंदर सा रिलेशनशिप भी है, बट वो आप ले नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने वो कंडीशंस रख दी हैं यूनिवर्स के सामने कि भाई मुझे अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं देना, जो मेरी लाइफ से चला गया मुझे वही चीज़ चाहिए। और यूनिवर्स कह रही है ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी अपने अंदर, ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, चेंजेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपका ये भी सवाल हो सकता है कि भाई मेरा तो, अब आप एक चीज़ बताना कि भाई तुम्हारा जब इस तरह का नेचर है, तुम्हें पता है कि भाई मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता दूं कि जो इंसान गलती करता है अपनी लाइफ के अंदर, उसको बेटर पता होता है कि मेरे को ये चीज़ मेरे अंदर गलत है। ठीक है, और आप जानते हो कि आपके अंदर ये चीज़ गलत है, उसके बाद आप ये भी सवाल करते हो कि आने वाले समय में अगर मे बी वो मेरे लाइफ पार्टनर आ गई या आ गया तो कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगी, छोड़ के तो नहीं चले जाएगा, क्या हमारा रिलेशनशिप सेफ रहेगा, ये भी डाउट रहता है आप लोगों के मन में। तो सबसे पहले यूनिवर्स का क्या कहना है, माँ का कहना ये है कि आप एक तो एडजस्ट करना सीखो, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशंस अपने अंदर, जिस तरह से आप बड़ी बड़ी चीज़ों को, अभी तक आपने बड़े बड़े लाइफ के गोल्स को जब आपने इतनी इजीली टैकल कर लिया, आपके सामने ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने बहुत बड़े बड़े जीवन से अनुभव लिए हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर ही बदलनी है। और मे बी आपको नहीं पसंद है चेंजेस, बट आपको इस बार यूनिवर्स का पुश है कि आप इसको करो। जैसे ही आप इसको करोगे आप अपना लवर अट्रैक्ट कर लोगे, और यू विल बी वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। आप बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो और बहुत खूबसूरत एक राजकुमार जैसे, मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं कि मतलब जो किसी की दो बातें भी सुन लें आराम से, नहीं। अगर आप के वाले के लिए किसी ने कह दिया, आपकी वाली के लिए किसी ने कह दिया, तो आप स्टैंड लेने वालों में से हो। आप वो हर चीज कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए जो और लोग कर सकते हैं, डबल मेहनत भी लगाने को तैयार हो, किसी को एंटरटेन एवे ही नहीं करते हो आप। अपने पार्टनर के लिए हर तरह से एफर्ट्स करना, स्टैंड लेना, ये आपकी पर्सनैलिटी है। एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दिया किसी के साथ कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, तो आप फिर वो करोगे।
कई लोग होते हैं कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। मेरे साथ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ वो मैं बता नहीं सकती, बस समझ जाओ, मुझे पता है बहुत अच्छे खासा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है ऐसे लोगों का भी जो कहते कुछ है और करते कुछ है। बट आपके केस में ऐसा नहीं है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। हेल्थ में मैं देख रही हूँ कि देखो सख्ती बरतनी पड़ेगी आपको। इनमेच्योरिटी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? थॉट्स में। जितना ज़्यादा सोचोगे मेंटल पीस नहीं रहेगा। मेंटल पीस नहीं रहेगा तो हेडेक होगा, सर दर्द होगा, कोई ना कोई बीमारी चिपक जाएगी। जैसे बुखार हुआ, उसके बाद सिम्टम्स रह गए बॉडी के अंदर, ठीक है। सिम्टम्स कैसे रह गए? मेरे को बुखार हो गया, अब 4-5 दिन तक हमने अपना रूटीन फॉलो नहीं करा और हम ऐसे ही लेटे रहे। अब फिर क्या होगा? ठीक होने के बाद हम जो है ना फिर उसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो हम जब उसी एनर्जी में रहते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं लोनलीनेस को भी अट्रैक्ट करते हैं और साथ साथ एक चीज़ और अट्रैक्ट करते हैं, लेजीनेस। और वो लेजीनेस बढ़ता रहता है, फिर हमारा दिल नहीं करता कुछ भी हम सेल्फ लव कर लें या खुद के लिए एक्शन ले लें, कुछ नहीं करने का दिल करता। तो कुछ कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और अब मैं देख रही हूँ आप रूटीन बना रहे हो और अपनी हेल्थ के लिए इस बार काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना वापस रूटीन पे आ रहे हो। दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू जो मुझे दिखाई दी है। माँ भद्रकाली का कहना एक चीज़ और भी है कि लोग बहुत कुछ कह रहे हैं आपके लिए और आपके मन में आ रहा है मैं बहुत कुछ कहूँ लोगों के लिए, इसकी हिम्मत कैसे होगी, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, है ना। बी अ फाइटर, मैं तो फाइट कर सकती हूँ, मैं तो फाइट कर सकता हूँ। लेकिन माँ का कहना है कि आपने ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये सब माँ कर लेगी, ठीक है। ये माँ पे छोड़ दो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आने हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में आगे है। आप उस तरफ अपने आध्यात्मिक पाथ पे चलते रहो आराम से। अगेन माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और कैरोस है, कॉन्सिक्वेंसेस चीज़ों को लेकर के है, बहुत कुछ यहाँ पे माइंड में चल रहा है। और उसी वजह से ना अटकन महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो वाली एनर्जी होती है ना, वो ना निकला जा रहा है ना थूका जा रहा है। कभी कभार हम जो कच्चा आम खा लेते हैं ना, मतलब अगर हम देखो कोई आम खरीद के लाता है, उसको काट के खाते हैं ना, ऊपर वाला पार्ट का जो पार्ट होता है उसको हम काट के खाते हैं, उसका जो चोप होता है वो पूरा निकालते हैं, उसके बाद हम उसको खाते हैं काट करके। आपने क्या करा कि उसको जो है ना खाली ऐसी चोप को निकाल के ऐसी चूस लिया। अब जो चोप है गले में रह गया, अब पूरे दिन भर खांसते रहो, ना उसे निगला जा रहा है ना थूका जा रहा है। और गले में क्या हो रहा है? इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, वही वाली एनर्जी है। तो बोल रही है यूनिवर्स, इग्नोराय नमः का मंत्र जाप करो। मेरा फेवरेट मंत्र है ये, ओम इग्नोराय नमः। इसका जाप करो, आगे बढ़ो। लव्ड वंस को लेके बहुत ज़्यादा एक तो डाउट आपके मन में बहुत रहता है कि मेरे जो है चाहने वाले लोग क्या वो सेफ रहेंगे। हो सकता है ना आप बहुत बहमी किस्म के व्यक्ति भी लग रहे हो मुझे, कि मतलब ज़रा सा पर्दा हिला तो आपको लगा होगा किसी की स्पिरिट यहाँ से निकल के आई है, कोई आत्मा यहाँ से निकली है। इस तरह की वहम आपको हो जाती है। पता लगा स्कूटी पे चाबी लगा के चेक कर रहे हैं 2-2 3-3 बार, और बाहर जा रहे हैं तो स्कूटी पे चाबी लगाई, तब तक याद है अरे गैस बंद करा था ना। तो इस तरह की एनर्जी कुछ आपकी रहती है। आपको ना गॉड गिफ्टेड है आपका एंगर, जो कि आपके फादर से आपको मिला है। तो हो सकता है आपके फादर भी थोड़े से ज़्यादा गुस्से वाले रहे हो, तो वही नेचर आपका भी है। तो आ जाता है आपको गुस्सा, ठीक है, और जब आ जाता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरह का कुछ एनर्जी है, और फिर निकल जाता है तो फिर स्वाहा, फिर वो दोबारा नहीं आता। तो ऐसा है आपके साथ। ये आपके फादर से आपको गॉड गिफ्टेड है। फादर भी आपके थोड़े गर्म मिजाज के व्यक्ति थे, आप भी थोड़े से गर्म मिजाज के व्यक्ति हो, तो ये चीज़ें भी आपके साथ चलती हैं। नाउ लेट्स सी, आपका ये सवाल होगा कि डेस्टिनी में ये सब चीज़ें हैं मेरी, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दिया। आप बिजनेस करोगे आगे लाइफ में,
आपको प्रैक्टिकल होकर लाइफ में डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कोई आप सिली सी मिस्टेक कर रहे हो तो राहु की रेमेडी कीजिए। बट यहाँ पे एंजल्स क्या बता रहे हैं, आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, जो लोग आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं निभाते, उनको लेट गो कर दो, उनको लेट गो। कार्ड नंबर 18, दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व यू, अलाउ मी टू सर्व यू आर एनर्जेटिक कनेक्शन टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। जब तक अपने पास्ट की चीज़ों को नहीं निकालोगे तो नए फ्यूचर को अट्रैक्ट कैसे करोगे, उसके अंदर न्यू एनर्जीज को कैसे अट्रैक्ट करोगे। ये जो सिचुएशन आपकी चल रही है ना, ये लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये एंड हो जाएगी और इसको एंड आपको ही करना पड़ेगा। यूनिवर्स ने अपनी तरफ से एंड कर दिया है, आप सोच सोच के बढ़ाए जा रहे हो तो फिर ये आपकी गलती है। कनेक्ट विद यूनिवर्स, एक कनेक्शन आप फील करते हो, एक वाइब्रेशन आप फील करते हो, जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जो एक गर्माहट, जो एक अग्नि को जला रही है, प्रकट कर रही है, वो फेमिनाइन डिवाइन गॉड पावर ईश्वर अल्लाह वो कौन है, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। उससे कनेक्टिविटी आपको स्ट्रांगली बोला जा रहा है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, यहाँ पे महात्मा बुद्ध श्री बाला आई हैं जो कि ये बताती हैं कि इनको भी यूनिवर्स ने रेडी किया था। इनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी बताऊंगी मैं। तो अभी मैं बता देती हूँ, यूनिवर्स आपको तैयार कर रही है, आप एक बहुत अच्छे योद्धा हो। इनको भी मना किया गया था कि आपकी एज कम है और आप नहीं युद्ध में आप जा सकते हो, लेकिन श्री बाला बहुत ही टैलेंटेड थी और उनके अंदर प्रतिभा की असीम यूनिवर्स ने इनके अंदर कृपा कर रखी थी, या तो फिर ये समझ जाइए कि इनके अंदर पैशन था। इस वजह से इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा था। और फिर वो कहते हैं ना कि बंदा अगर कॉन्फिडेंस हो ना उसके अंदर और कुछ करने की चाह हो तो वो सब कुछ कर सकता है। और युद्ध तो क्या है, कुछ भी है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्री बाला के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी लाइफ में युद्ध भी करना सीखा और युद्ध भी किया और वो सक्सेसफुल भी हुई। तो वही एनर्जी में आपको लाया जा रहा है। महात्मा बुद्ध की ईद के बाद, है ना, ऐसे ही कुछ बताया जाता है, ईद के बाद मई का जो महीना आएगा, मई और अप्रैल का, तो ये आपको इस महीने में माँ भद्रकाली की पूजा करनी है। साधना भी कर सकते हो आप लोग चाहो तो, और अपनी इच्छा मनोकामना को मांगना है। तो ये जो महीना रहेंगे आपके लिए परमानेंट, ये 2 महीने रहेंगे अप्रैल में। 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच का जो ऑटम का सीजन रहेगा, ये आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहेगा। पता नहीं, आई डोंट नो मेरे गले में क्या हो रहा है। हायरोफेंट, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताएगी, आप इससे कनेक्ट करोगे, माँ भद्रकाली की एनर्जी से कनेक्ट करोगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताएगी कि आपको गाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना है, बट आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना है। यहाँ पर लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर दैम। यूनिवर्स का कहना है कि चिंता करना बंद करो, वो सेफ है, सिक्योर हैं आपके लव्ड वंस। अगर आपको ये चिंता रहती है कि मेरी आगे फ्यूचर वाइफ या फिर फैमिली बनेगी नहीं बनेगी, वो होगा ज़रूर, उसकी चिंता करना बंद करिए, अपने अंदर थोड़ी चेंजेस कीजिए, यू ट्रांसफॉर्म प्लीज़। समर का सीज़न, गर्मियों का टाइम ही दिया है, और कुछ लोगों की विश ऐसी है जिनके लिए बोला गया नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग विल बी इन फेवर। आपके सोचने पे ही है सब कुछ। व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून आपका तभी काम करेगा जब आपका तभी चमचमाएगा जब आप ये नेगेटिव एनर्जी को, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरह की एनर्जी हैं आपके माइंड में, आप नेगेटिविटी को हवा दोगे तो फिर वही ट्रैप क्रिएट कर लोगे। आप पॉजिटिविटी को अगर आप हवा दोगे, उस तरफ आगे बढ़ोगे, तो फाइनली आपका ये काम बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप अपनी मनोकामना विशेष को पूरी कर लोगे, ठीक है। ये चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा। लाइट एंड लव, आपको अपनी लाइफ में लाइट एंड लव वाली एनर्जी में आना है। योर लाइफ पर्पस इज टू बीइंग बेयरिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड।
आप इस दुनिया में डिवाइन हीलिंग को देने के लिए लोगों को आए हो। आप खुद में एक लाइट हो, पता है आपको। आपने कई लोगों को हील किया है। इस वर्ल्ड में आप आए ही इसीलिए हो कि आप लोगों को प्यार दोगे और रिस्पेक्ट कमाओगे। एक चीज और दिखा दो मैं यहाँ पर, अगर आपको नहीं मिल रही है ना तो जानो ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले खुद को दो, उसके बाद दूसरों को। अलाउ योर टू रिसीव दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन हाई वाइब्रेशन बढ़ेगी, और भी ज़्यादा हाई आपकी इंट्यूशन होगी। एनर्जेटिक फील आपको आएगी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। आप लोगों को भी अपनी इंट्यूशन से हेल्प करोगे, ठीक है। तो मान सम्मान रिस्पेक्ट आपको भर भर के मिलेगी, यूनिवर्स का कहना है। प्रेगनेंसी के लिए आप पूछ रहे हो तो यस, आप हेल्दी प्रेगनेंसी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। चिल्ड्रंस का कार्ड है तो बच्चों के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी आपको फील होती है, एक कनेक्शन फील होता है। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग हीलिंग, टीचिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन। किसी भी तरह से बच्चों को आप टीचिंग के जरिए, चाहे आप उनको पढ़ाइए या फिर उनकी हेल्प कर दीजिए। अगर आप किसी तरह से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं तो उससे आपको खुशी मिलती है ना। अच्छा काम करके खुशी मिलती है, तो खुशियां आपकी जिंदगी में हैं। सैड होने की, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। माँ आद्या काली का ये कार्ड है। माँ दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, दीर्घ आयु भव। यहाँ पर दक्षिणा का कार्ड है। ओके, ऑलराइट। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपने माँ को प्रॉमिस किया था कि आप कुछ ऑफर करोगे उनको, स्वीट डिश हो गई या फिर ओके, माँ आपसे कुछ मांग सकती हैं, भोग प्रसाद कुछ भी, तो आपको उनको ऑफर करना है, ठीक है। या आप किसी काली मंदिर में जा कर के राहु केतु की पूजा भी करवा सकते हो अगर आपको बहुत तंग कर रहा है राहु। ओके, तो ये काली माँ की ब्लेसिंग से कटती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। आप इनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हो, अपने नाम से पूजा करवा सकते हो, अपने नाम संकल्प से। ऑल राइट गाइस, यस। या फिर आप माँ को या फिर बच्चों को अपने हाथों से कुछ बना के स्वीट डिश इन बच्चों को और माँ को ज़रूर ऑफर कीजिए। अगर आपने बोला था तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, या फिर माँ आपसे मांग सकती हैं। ओके, तो ये परमानेंट मंथ रहेंगे 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में, ये आपको ध्यान में रखना है, तब ये चेंजेस आपके लाइफ में घटेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आपकी डेस्टिनी आपको इस तरफ मूव करा रही है, आपकी किस्मत आपके लिए सभी चीज़ लेके आ रही है। आई होप आपको पसंद आई रीडिंग। डू लाइक से सब्सक्राइब दिस चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होती तो आप ग्रुप नंबर 2 देख सकते हो। हरे कृष्णा ग्रुप नंबर 2, राधे राधे सभी को। अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 के कार्ड को, तो चलिए फिर एंजल नंबर जिन्होंने भी 444 को चूज़ किया है, हम उन लोगों की रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखेंगे वो लोग किस एनर्जी में आने वाले हैं। ना मुझे प्लीज़ बताइए कि ग्रुप नंबर 2 के लिए उनकी किस्मत क्या लेके आ रही है, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ कप्स, द मून। ये कार्ड्स ग्रुप नंबर 1 में भी थे, तो मैं लास्ट शफल, द एम्परर, टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा मोनोलॉजी डेक से भी चेक करेंगे आपकी एनर्जी।
वर्क थ्रू योर फियर्स, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, आप लोगों की राशि स्कॉर्पियो एक्वेरियस हो सकती है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और ठीक है, ये कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दिए हैं, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और भी साइन अगर दिखाई देते हैं तो मैं ज़रूर से श्योर कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। वैसे तो सभी साइन यहाँ पे कवर अप हैं। स्पेसिफिक साइन इज स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। अगर आपसे एनर्जी मैच होती है ना तो आप देख सकते हो रीडिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए 3-3 कार्ड आए गाइस, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दे रहे हैं। इट मीन्स कार्ड नंबर 11, कार्ड नंबर 39, कार्ड नंबर 35। ओके, चलिए हम देखते हैं कि हमें देवियाँ क्या बताती हैं, आपकी डेस्टिनी आपको किस तरफ लेके जा रही है। कार्ड रिपीटेड है अगेन। ओके, ये फिर से इस तरह के मैसेज नहीं लेना चाहूँगी मैं, रिपीटेड कार्ड को नहीं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज बताइए, 1 सेकेंड। ओह, आई नीड 1 कार्ड, बट यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे 1 कार्ड चाहिए। गार्जियन एंजल्स, मदर अर्थ, ओह माय गॉड, प्योरिफिकेशन, बॉटम पे एनर्जी प्योरिफिकेशन की है। शिव शक्ति आपको डेस्टिनी की यात्रा में किस तरह से हेल्प करेगी, देखते हैं शिव शक्ति की क्या गाइडेंस है। माँ प्रत्यंगिरा, नटराज, थैंक यू, ब्रह्मचारी, महादेव बाबा। चलिए फिर देखते हैं कि माँ काली आपको किस तरह से गाइड करेंगी। माँ प्लीज बताइए। कालधारा, ओके, मुझे यहीं रखना चाहिए इनको। चामुंडा, लेट्स सी आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये भी तो हम चेक करेंगे ना।
ये कार्ड नहीं चाहिए, रिपीटेड हो रहे हैं। फिर से रिपीटेड नहीं यार, रिपीटेड कार्ड नहीं लूंगी मैं, बार बार रिपीटेड क्यों आ रहे हैं। ओके ठीक, माय गॉड। ओके ऑलराइट, you are on the right path. Number first, options। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए दो दो तीन तीन कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। मैं एक निकालना चाह रही हूँ और दो दो तीन तीन कार्ड्स आ रहे हैं। एक या दो ही कार्ड लेना चाहती थी बट सेंसिटिविटी, सेंसिटिव सोल है ये लोग, इसलिए हेल्प कर रही है यूनिवर्स। देखते हैं ये चेंजेस आपके लाइफ में कब तक आ जाएंगे। विद इन अ ईयर, इसी साल है भाई। कुछ लोगों के लिए कमिंग मंडे, आने वाले मंडे में है, और कुछ लोगों के लिए है इन बिटवीन 21 में टू 20 जून, स्प्रिंग, द लवर्स। मैंने कहा ही था, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके तो ये हैं आप सभी लोगों के कार्ड्स। मुझे दीजिए 2 मिनट, मैं देखती हूँ यहाँ पर। ही गाइस, तो आई एम बैक। तो चलिए ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने चुना था 444 कार्ड को, तो देखिए ये कार्ड क्या कहता है। ये कहता है कि गलत दिशा में जा रहे हैं आप। ये जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, जो तुम्हारे दिमाग के घोड़े वो गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। आसपास अपनी चीजों से खुद को अलग करो, नेचर से कनेक्ट करो, नेचर के 5 तत्वों से जुड़ो। अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो बाहर निकलो उससे, अपने जीवन में रिस्क लो। यू आर लीडर नॉट फॉलोअर। अचानक धन लाभ होगा आपको, ठीक है। तो ये कार्ड जो बता रहा है ना, आपने बिल्कुल ठीक इस पायल को आपने चूज किया है। अगर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है और आप लोगों की ही रीडिंग हो रही है, क्योंकि मैं आप लोगों के कार्ड्स जब रीड कर रही थी तो बिल्कुल यही एनर्जी में आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई देती है। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों को प्रमोशंस, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं या नहीं। आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है और रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उसके लिए आपको बड़े जतन करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रिस्क आप बहुत लेते हो, मेहनत आप बहुत ज़्यादा करते हो, और रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, और एक्सपेंड नहीं कर पाते हो। प्रमोशन लेट होता है, डिले होता है आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। तो ये भी आपको ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिकली सिचुएशन में डाल देती हैं, जो कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकर बनाती हैं। फियर्स भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हो आप, हमेशा फियर्स में ज़्यादा रहते हो कि रिस्क लूँ या ना लूँ। और वहीं पे मैं दी एम्परर का कार्ड भी यहाँ पर देख रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। इट मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और डेस्टिनी आपको किस तरफ ले जा रही है, डेस्टिनी आपसे कह रही है रूढ़िवाद को अपने अंदर से निकालिए। चेंजेस आपको पसंद नहीं आते, जो कि बोला गया है कि चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत भी है अपने लाइफ के अंदर। अगर आप चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने का समय आ गया है आपका। बोला गया है कि आपको आगे बढ़ना है तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। बट एम्परर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी, थोड़ा सा ईगो उनके अंदर आ ही जाता है
कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने अपनी लाइफ के अंदर गेन किया है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमें सिखाने की, समझाने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी आप इसी तरह से मे बी आपके मन में भी यही आ रही होगी, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हमें लाइफ में आगे क्या करना है। बट यहाँ पे जिस तरह से कार्ड्स हैं वो यही कहते हैं, सबसे पहले तो ट्रस्ट योर इनर विजडम। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड करती है, आप उसको एक किनारे पे साइड लगाते हो, जो कि गलत बात है। लोगों को आप ओवर प्रोटेक्टिव लगते हो, आप अपने पार्टनर को भी आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव लगते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो। और घर परिवार में भी आपको ऐसे ही लगता होगा कि छोटे भाई बहन हैं, बड़े मम्मी पापा भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ही चीज़ें बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती हैं, और फिर बाद में ही मुझे ही लोग ऐसा कह देते हैं। तो ये एक एम्परर के साथ ना होता ही है फैमिली के अंदर, ये भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती होंगी। ये इसीलिए है आपके साथ क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी है, थोड़ी सी उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपको बहुत एंगर आ जाता है कभी कभार, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज आपके अंदर हो जाते हैं, आप अपने इमोशन को और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल करके, जो कि आपकी पहचान है कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और फिर लोगों ने कुछ आपकी इमेज भी इसी तरह से बना ली है कि नाउ योर फादर, फादर जो होते हैं वो रोते नहीं है, फादर जो होते हैं वो इमोशनल अपना साइड ओपन अप नहीं करते हैं। तो आपने भी कुछ अपनी पर्सनैलिटी ऐसी ही बना ली है। मुझे लगता है आपकी मदर ऐसी हो सकती हैं क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, और थोड़ी सी तेज स्वभाव की हो सकती हैं वो। मैं तेज स्वभाव से कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट नेचर की हैं, और उनको भी एंगर इश्यूज हैं, और उनसे कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होते हो। ग्रुप नंबर 1 में क्या हो रहा था, उनके फादर थोड़े से गुस्से वाले नेचर के थे, तो उन्हें गॉड गिफ्टेड था। और आपके केस में ये है कि आपकी मदर ऐसी हैं, जिस वजह से कि आपके अंदर भी वो चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस और थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी देखने को मिलती होगी। नॉट ईगो, बट यस थोड़ा सा तो है आपके अंदर, थोड़ा सा बहस, डिबेट करना, डोमिनेटिंग नेचर जिसको मैं कहूँगी, वो आपके अंदर लोग ज़्यादा देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके थोड़े प्रोफेशंस की बात करूँ तो आगे आपकी डेस्टिनी आपको किस तरफ लेके जाएगी। आप प्रॉपर्टी डीलिंग सेलिंग का काम कर सकते हो, फिक्स करने का काम कर सकते हो, आप लीडरशिप का काम कर सकते हो, आप खुद भी एक लीडर हो, आप तो हो ही एक लीडर। तो यस, आपको दुनिया फॉलो करती है, आप किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते, है ना। और अगर आपको कोई फॉलो, आप किसी को फॉलो भी करोगे तो वो एक ही व्यक्ति होगा, नहीं ऐसा नहीं कि दो दो तीन तीन चार चार लोग आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा आपका नेचर ही नहीं है ना। दिस इज़ नॉट माई एटीट्यूड, यू नो। आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और सिक्स सेंस आपकी बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को सेंस कर लेते हो, आपको पता लग जाता है, इंट्यूशन भी आपकी अच्छी से आपको गाइड करती है। बिजनेस में देखो आप अच्छा ही कर रहे हो, मुझे आगे दिखाई दे रहे हो कि आप खुद का एम्पायर बिजनेसमैन बन सकते हो। और डेस्टिनी आपको क्या समझाना चाहती है, डेस्टिनी सबसे पहले तो आपके लिए ये लेके आ रही है कि आप आने वाले समय में बिजनेसमैन बनोगे, जॉब भी करोगे, आप आपकी लाइफ में बहुत लग्जरी है, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस आप लाइफ जियोगे, आप राजा महाराजाओं की तरह जीवन यापन करने वाले, राजसिक भोग भोगने वाले व्यक्ति, यानी कि आप कोई हल्की फुल्की पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई नहीं देते हो मुझे। मुझे लगता है आप लोग ना बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद करते हो, है ना। लग्जरी जहाँ पे है वो चीज़ें आपको पसंद है, या आप अपने घर में लग्जीरियस चीज़ें लाके पसंद करते हो, खरीदना पसंद करते हो, लाके रखना पसंद करते हो एज अ शो पीस। आपको कभी कभार ऐसे गिल्ट भी होता होगा, यार मैं ना बाजार गया, खरीद के भी लाया, सामान भी खरीद के लाई, लेकिन घर पे आके देखा तो यार इसका तो कोई यूज़ ही नहीं था। तो ये चीज़ें भी आपके साथ होती, फिर आपको गिल्ट होता है, यार मैंने इस बैग को लेकर के या फिर इस आइटम को लेकर के मैंने इतना पैसा खर्च क्यों कर दिया, फिर आप कहीं ना कहीं गिल्ट भी करते हो। तो ये भी चीज़ें आपके साथ होती हैं। ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं बार बार।
इश्यूज़ के वजह से आप आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी में जो इतनी चमचमाती जॉब है आपकी ना, बहुत अच्छी पोजीशन पे आप हो सकते हो, क्योंकि जो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है, आर्मी फोर्स में भी हो सकते हैं आप लोग, या जाओ आगे डेस्टिनी में, हो सकता है आप किसी अच्छी हायर अथॉरिटी पोजीशन पे आप लीड करोगे, ठीक है। जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब के भी हाई चांसेस हैं, अगर कोई यहाँ पे पूछना चाह रहा, कंपटीशन निकालोगे आप, लग्जरी आपकी लाइफ में भर भर के होगी। बट डेस्टिनी क्या कह रही है आपसे कि आने वाले टाइम में ना आप अपनी किसी सिली सी मिस्टेक के वजह से अपनी जॉब, अपना रुतबा और अपनी इमेज खराब कर सकते हो। यानी कि अपनी जॉब, अपने पद को, जिस पद पे आप थे वो पद आपसे छीना जा सकता है। तो राजा से रंक बन सकते हो आप, आम भाषा में कहूँ तो अपनी एंगर को संभालना, क्योंकि आपके प्लैनेट में मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। जब मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाए ना, तो व्यक्ति राजा से रंक बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आपको एक सेल्फ डाउट रहता है कि लोग ना मुझे समझ नहीं पाते, तो ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं सताती बहुत होगी। इवन आपकी फैमिली में मदर भी, फादर भी, सारे रिश्ते में, मतलब जो भी आपके रिश्ते हैं ना, वो आपको समझ नहीं पाते होंगे। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपने बोल दिया कुछ, तो जो हो सकता है, बहुत कम केसेस में बोलूँगी मैं, 50% कि फैमिली वाले समझ गए, लेकिन बाहर के लोग नहीं समझ पाते होंगे। बाहर के लोगों को लगता होगा इस व्यक्ति का एक्चुअल नेचर क्या है। ओके, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिकली सिचुएशन रहेगी कि घर परिवार के लोग एडजस्ट कर लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं भूल पाते। आपके साथ ऐसा हो जाता होगा ना कि आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, लोगों को थोड़ा सा लाइट में लेना चाहिए उसको, इतना ज़्यादा हवा क्यों दे रहे हैं उस बात को। लेकिन वही है कि लोगों के पास अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग होता है, वो ये नहीं समझते कि आप जैसे कितने जिम्मेदार इंसान को उनको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। आपके साथ एक चीज़ होती होगी कि अगर लोग तमाम गलतियां कर दें तो आप उनकी गलतियों पे ना इतनी जल्दी से बोलते नहीं होंगे, माफ़ कर देते होंगे, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई नहीं, माफ़ कर दिया आपने, आपने उनको अंडरलाइन किया, ठीक है आपसे गलती हो गई, ये गलती आपने की है, और फिर आपने माफ़ कर दिया। बट लोगों के साथ क्या होगा ना, आप गलती करते नहीं हो, आपको गलती करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपसे एक गलती हो जाए तो लोग उसको ना इस तरह से मतलब बना देते हैं, बिल्कुल ही आपके सामने बार 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 उस चीज़ को रिपीट कर देंगे कि आपसे ये गलती हो गई, आपसे ये गलती, लोग याद रखेंगे कई कई सालों तक कि आपसे ये गलती हुई है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, और वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती कि लोग आपकी आलोचना करें, इसलिए आप अपना समय से काम पूरा करके रखते हो, समय से सारी चीज़ें एकदम मैनेज करके रखते हो ताकि आपको सुनना ना पड़े। ये चीज़ मैं आपके केस में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप एक बहुत अच्छे जज या डॉक्यूमेंट वगैरह मैनेजर हो सकते हैं आप, मैनेज करना, आप मैनेज करके रखते हो अपने काम में, आप बिल्कुल भी कटपट पसंद नहीं करते हो, बिल्कुल भी। आप बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड मैन हो, डिसिप्लिन के साथ चलना आपको पसंद है, तो डिसिप्लिन आपके लिए बहुत मैटर करता है आपके रूटीन में, आपके हर हरकत में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है डिसिप्लिन। वेल डिसिप्लिन्ड मैन हो आप या विमेन हो, ठीक है। और ये सारी क्वालिटीज़ ना आपने अपनी मम्मी से सीखी हैं, आपकी मदर इस नेचर की हैं, ठीक है। तो बहुत इंस्पायर होते हो आप अपनी मदर को लेके कि उन उन वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया अपने लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस की। आपकी भी यही कोशिश रहती है अपनी लाइफ को लेकर के, और मैं देख रही हूँ आपकी डेस्टिनी भी ना ऐसी ही अनफोल्ड होगी कि आप अपनी गलती से एक पद को त्यागोगे, आपकी लग्जरी एक टाइम पर, मतलब कहते हैं ना राजा भी कभी भिखारी था, तो वही वाली कहानी है आपके साथ। तो आपसे छीना जाएगा एक बार, या फिर हो सकता है आप लग्जीरियस लाइफ को ही जीने वाले हो, आप, आपका जन्म ही ऐसी जगह हुआ जहाँ पे बहुत रुपए पैसा था, आपकी फैमिली अच्छी थी। ऐसा हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। बट
ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली इतनी अबंडेंट ना हो और आपने मेहनत करी, आपने वो पद प्राप्त किया, उसके बाद आप कोई ऐसी गलती कर दो बहुत बड़ी अपने जीवन में जिसके बाद आपको पछताना पड़े, और उसके बाद आप दोबारा से रीस्टार्ट, कहते हैं ना वो, रीस्टार्ट का बटन दबा दिया आपने फोन में जैसे स्विच ऑफ का बटन होता है, दबा दिया, बंद हो जाता है फोन, तो बिल्कुल फिर आपने क्या बोलते दोबारा ऑन किया, तो रीस्टार्ट, रीस्टार्ट किया आपने फ़ोन को। तो आप अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करो, दोबारा से आप वो लग्जीरियस अपनी लाइफ में लग्जरी ले आओ, दोबारा से आप लग्जीरियस लाइफ जीना शुरू कर दो, दोबारा से आप अपनी वेल्थ को, अपनी हेल्थ को दोबारा से कमा लो, तो ये भी हो सकता है। तो है आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो आप आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी, और लोगों को क्या हो जाएगा, लोगों को आप ये शो कर दोगे कि भाई मतलब दुनिया को दिखा दोगे कि आपके अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर है पोटेंशियल की। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ गवा रहे हो तो आप उसको दोबारा कमा भी सकते हो। अगेन नॉलेजेबल बहुत हो आप, लोगों को नॉलेज देना, लोगों की हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर के ज़्यादा हो आप। एक चीज़ और, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा अपने सिर पे काम लेने वाले हो आप। मतलब लोगों को लगता है कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, बड़ा लॉयल व्यक्ति है, आओ इसके पास आओ, इसको काम दे दो, ये संभाल लेगा सब कुछ। फैमिली में भी ऐसे ही है आपके। हो सकता है ये चीज़ आपके मदर के साथ भी रही हो, तो इसीलिए आपके साथ भी ऐसी है। तो आप भी इंस्पायर होते हो अपने मदर को देख के, इसीलिए आप भी अपने सिर पे ये सारी चीज़ें ले लेते हो, अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारियां ले लेते हो, दे दो भैया हम सब कर लेंगे। एम्परर भैया की नहीं ये खासियत होती है। और फिर वो अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। आपकी ना एक आदत खराब है, आप दवाई टाइम पे नहीं लेते हैं, या फिर आप दवाई खाना नहीं पसंद करते हैं। अगर आपको किसी ने दे दी तो आप नहीं खाओगे, अब खुद से बात आई तो तब तो बहुत ही ज़्यादा तब तो आप वैसे भी नहीं लोगे। आपका ऐसा हो जाता है यार हम आराम से अपने आप ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी बीमारी लगी है 10 दिन रहेगी, फिर ठीक हो जाएंगे आराम से। 7 डेज का तो पीरियड होता ही है। उसके बाद अगर आपने अपनी मर्जी से दवाई ले ली तो ले ली, और अगर किसी और ने दी तो आप वैसे भी नहीं लोगे। वही है कि अपने आप ठीक हो जाएंगे। और होता भी आपके साथ ऐसा ही है मिरेकल, कि आपने कभी देखा होगा कि आपकी बड़ी छोटी छोटी बीमारियां ऐसे एवं ही ठीक हो जाती होंगी राहु के प्रभाव से। जब राहु इस तरह का होता है ना जिस व्यक्ति के ऊपर, लग्जरी बहुत अच्छी देता है और व्यक्ति को अपने आप ठीक कर देता है। कई सारी बीमारियां, उसकी छोटी मोटी बीमारियां एवं ही ठीक हो जाती हैं। तो आप भी ऐसे कहते होंगे कि नहीं भाई मुझे मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। तो वही आदत आपको लगी हुई है। और बट मैं आपसे कहूँगी आगे आने वाले टाइम में ना आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपसे ये आपके लिए ये लेके आ रही है कि आप एक उल्टा सीधा सा डिसीजन लोगे अपने एंगर की वजह से, और अपने पद को खो दोगे, अपनी हेल्थ को भी खो दोगे, अपने रिलेशनशिप को भी खो दोगे, एक चाम खत्म कर लोगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक चाम होता है ना, रिलेशनशिप में जो एक चाम होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, वो भी आप डिस्ट्रॉयड कर दोगे अपने ईगोइस्टिक नेचर के वजह से और इग्नोरेंस दिखा करके। ये चीज़ हो जाएगी। और आप अपने फाइनेंस को लेके एक्सपेंड करने वाले नेचर को लेकर के आप करोगे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ट्रैवल्स, जो कि आपको करना पड़ेगा। और वो क्यों करोगे? आप अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के बैलेंस बनाओगे आप। पैसों की ज़रूरत आपको पड़ेगी लग्जरी के लिए, पैसे के लिए। तो अगेन आप वो चीज़ करते हुए मैं आपको देख रही हूँ, क्योंकि आप गड़बड़ कर रहे हो तो फिर उसको सुधार भी, भूल सुधार कार्य भी करोगे। तो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो तो सुधारोगे भी यहाँ पर, फिर दोबारा से वो लग्जरी आप लेके आओगे, एंजॉय करोगे उसको। हो सकता है कोई बहुत बड़ा एग्जाम आप निकाल दो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल दो, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह आप पकड़ लो, या फिर आप बिजनेस से डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ, समथिंग लाइक दैट। ओके,
हेल्थ को लेके मिस्टेक कर रहे हो अगेन। वैसे तो आपके सिक्स सेंस बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कहीं पे आपको रिस्क लेना है। एक चीज़ और, आपको जो एडवाइस दी जाती है आप वो अच्छे से सुना कीजिए, क्योंकि कई बार आपके वेल विशर लोग आपको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, बट आप उस एडवाइस को नहीं लेते हैं, नहीं सुनते हैं अपनी ईगो की वजह से। और वो एक नेचर है कि मैं खुद सब, मतलब मैं खुद से देख लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, ओके, मुझे गाइड करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। उस वजह से भी आप कभी कभार बहुत अच्छे लोगों के एडवाइस जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट साबित हो सकते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, जो कि गलत है। हम्म। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अगर अभी आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेके आ रही है। सबसे पहले तो आपकी किस्मत, यहाँ पे माँ काली का, माँ कालधारा का कहना ये है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ है गाइस। इतनी सारी लग्जरी है, फाइनेंस है, पैसा है, मनी है, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ के अंदर, मिरेकल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे। माँ प्रत्यंगिरा का यहाँ पर कहना है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे। आप बहुत क्रिएटिव हो, आप खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो, इनफ पोटेंशियल है आपके अंदर। आप महादेव बाबा की उपासना भी कर सकते हो, साधना भी कर सकते हो। क्या बोला जा रहा है ना, आप नहीं देख पा रहे हो अभी, अभी देखो, दो आंखों से आप ये संसार देख रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है आपको ये दोनों आंखें, यहाँ पे देखो ब्रह्मचारी का कार्ड है, यहाँ पे महादेव बाबा ने अपनी दोनों आंखें बंद की हुई है। ये क्या संकेत दे रहे हैं कि अपने थर्ड आई पे फोकस करो। यहाँ पर आंखें बनाई हुई हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत एक्टिव है, शिव शक्ति आपको ये बता रही, सिक्स सेंस आपकी बहुत एक्टिव है। आप ये दो आंखों से संसार देख सकते हो। अगर आपको शिव शक्ति से कनेक्ट होना है, अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेके आने हैं, तो आपको अपने थर्ड आई पे काम करना पड़ेगा। और थर्ड आई पे काम तब करोगे जब आप ये दो आंखें अपनी बंद करोगे और थर्ड आई पे, यहाँ पर जहाँ पे हम टीका लगाते हैं ना, यहाँ पे आप फोकस करोगे। तब आप अपने चक्रास को ओपन अप करोगे, आप शिव शक्ति से किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं हम इस बारे में जानोगे, अपना गुरु बनाओगे और साधना करोगे, अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने 7 चक्रास पे काम करोगे, जानोगे अपने डेस्टिनेशन को, तब आप आगे बढ़ पाओगे। यूर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। और आपको इसी तरह से मेहनत करते हुए रहना है, बीच में गड़बड़ नहीं करनी है, आपको साधना भी करनी है अपनी, और अपने थर्ड आई पे काम भी करना है। एक्चुअली साधना में वही आ जाता है, थर्ड आई पे काम भी करना है, अपने मेडिटेशन आपको करना है, अपना जाप को बढ़ाना है, और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उसको भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी में है तो हम उसी में डूब गए हैं और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं हमारी, वो हम साइड लगा रहे हैं। नहीं, एक साइड नहीं लगाना है उसको, हमें दोनों को लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैसेज यही है आपके लिए। तब देखिए आपके लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं, और आपके हार्डवर्क, जो भी आपने हार्डवर्क किया है भाई, आपको उसका फल चाखने को ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स का यहाँ पर आपसे प्रॉमिस है। माँ चामुंडा, ओके। किसी क्रिएटिव फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर आपसे और भी क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, एंजल्स का क्या कहना है। सबसे पहले तो ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। देखो, होप बनाए रखना, होप बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं तो, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगी, जैसे कि एक पार्क है,
उसमें एक बीज आपने डाल दिया, ठीक है। अभी जब आप पार्क में जाओगे कुछ दिन, तो आपको लगेगा कि ये तो हरा भरा पार्क है, इसमें मेरा बोया हुआ बीज अभी तो निकला ही नहीं है बाहर। तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप होप खो दोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि वो जो है बाहर निकलेगा भी, या फिर वो आ, पौधा बनेगा भी या नहीं बनेगा। आप उसमें डेली पानी भी डाल रहे हो, बीज दबा के भी आ गए हो मिट्टी में, लेकिन मिट्टी को आप इस तरह से सोच करके, आपका ये सोचना कि क्या ये निकलेगा भी बाहर, पौधा बनेगा भी, निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, ये सोचना एक तरह से मिट्टी को चैलेंज करना है। और मिट्टी में इतनी पोटेंशियल होती है, धरती में इतनी पोटेंशियल होती है कि बीज को बाहर निकाल देती है, पौधा बना देती है, इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। तो इस वक्त आप यूनिवर्स को चैलेंज कर रहे हो, सॉरी, यूनिवर्स आपको चैलेंज कर रही है एक तरह से, आपका इस तरह का सोचना। आप यूनिवर्स को भी चैलेंज कर रहे हो, खुद को भी चैलेंज कर रहे हो, और यूनिवर्स आपको देना चाहती है, बट आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको ट्रस्ट करना है, आपको जो गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो करना है। आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। अगर आप गाइड किया जा रहा है यहाँ से टैरो रीडिंग, आप क्यों देख रहे हो फिर? जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर क्यों देख रहे हैं? रिसीव करना है आपको यूनिवर्स की नॉलेज, यूनिवर्स की दी गाइडेंस। आर्क एंजल यूरियल हैज ब्लेसिंग यू विद अ ब्रिलियंट एपिफेनी। आई एम ऑल्सो प्रेजेंट टू क्लियर अवे योर वरी सो यू कैन ट्रस्ट योर डिवाइन। चिंता मत कीजिए, डिवाइन आपके साथ है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है। आपके साथ आर्क एंजल यूरियल है। ओके, आर्क एंजल यूरियल, यूरियल, ओके। रूट चक्र आपका बहुत एक्टिव रहेगा गाइस। मूलाधार चक्र पे आपको ओके, आपको थोड़ा सा क्लींजिंग करने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा प्योरिफिकेशन कीजिए, थोड़ा क्लींजिंग कीजिए अपने अंडर आर्म्स को, थोड़ा सा क्लींस आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप किसी तरह का नशा वगैरह लेते हो, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, और तामसिक भोजन करते हो, तो आपको सात्विक भोजन करने की ज़रूरत है। इस तरह से अगर आप रहोगे तो फिर नहीं, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी आपके लिए। अगर आप साधक हो तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। और किसी भी तरह का नशा वगैरह, इन सब चीज़ों से आप हटिए, अपने लाइफ से निकालिए, इग्नोर आय नमा कीजिए। नशे वगैरह में अगर आप हो, या आप करते हो, ड्रिंक करते हो, अल्कोहल लेते हो, तो बोला जा रहा है यूनिवर्स मना कर रही है यहाँ पर, यू आर प्रोटेक्टेड। बिकॉज आप टेंशन एंजाइटी में हो सकता है आप थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं मे बी, तो यहाँ पे मना किया है आपको। बॉडी माइंड सोल का क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो इनका ध्यान रखना और क्लींस करना। यू आर सेफ विद माई बबली ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। यस, तो यू आर अ प्रोवाइडर, आप प्रोवाइडर हो, प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हो, एंड एक्चुअली आप ओवर प्रोटेक्टेड हो। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर रहता ही है, वो कभी नहीं हिल सकता। एक चीज और, आगे यूनिवर्स बोल रही है कि आपकी डेस्टिनी, किस्मत पे बोला जा रहा है कि आप कर्जे मत लेना ज़्यादा, और क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज़ ज़्यादा मत कर लेना। लोन वगैरह आपने ले लिया हो कहीं ज़्यादा, ये मत करना, ठीक है। टाइम कुछ ऐसा आ रहा है, डेस्टिनी लेके आ रही है आपकी। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट, कुछ मैजिकल मोमेंट होगा, कुछ मिरेकल्स होंगे। यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फ्रॉम
मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आप कुछ मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हो। अलाउ यूर विशेस टू बी फुलफिल्ड, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। जो भी आप दुआ कर रहे हो परमात्मा से, जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा। इसी साल आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ सकते हैं। क्या करने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को, आर्कएंजल गार्जियंस, अपने एंसेस्टर पितरों की पूजा अगर आप कर सकते हैं ज़रूर करिए। आपके लव्ड वन सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, एनीवे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पता नहीं क्यों आप लोग इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हो मेरे लव्ड वंस को लोग। यू आर ऑन द राइट पाथ। आई थिंक वो हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं, इसीलिए शायद हमें स्ट्रेस भी ज़्यादा हो। एम्परर भैया को ज़्यादा होता है, ये एम्परर भैया फादर होते हैं ना। यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपको बस चलते रहना है, दुनिया फिर चाहे जहान जो भी कुछ बोले। बट हाँ, अगर आप ड्रिंकिंग अल्कोहल इस तरह की नेगेटिव, किसी नेगेटिव या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं तो वहाँ से निकलिए आप, ठीक है। नशा वगैरह लेते हैं वो छोड़िए आप, तामसिक भोजन करना बंद कीजिए, थोड़ा सा सात्विक भक्ति की तरफ आइए, थोड़ा सा आप अपने चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं तो जैसे ही आपको एंगर आए आपको पार्क के 4 चक्कर लगा लेना है, रोज़ का रूटीन बना लो अपना ये, ठीक है। आकर थोड़ा सा फ्रेश एनर्जी फील होगी आपको जब आप आओगे, थोड़ा खुले में, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ नेचर हो, ब्यूटी हो, जहाँ पे आपको मेंटल पीस मिले, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ऐसी जगहों पर आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। आप चाहो ना तो हम लोग तो देखो यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा पहाड़ी इलाके की तरफ जाओ, सबसे बढ़िया है। थोड़ा ऋषिकेश घूम आओ, थोड़ा बद्रीनाथ केदारनाथ जा आओ। वैसे भी पहाड़ में जाना इस टाइम पे अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी धूप मिलती है, और दिल्ली में धूप के दर्शन तो होते नहीं हैं, तो आपको मिल जाए। ऑप्शंस, करियर में आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज़ यूनिवर्स बहुत ज़्यादा देगी आपको, ओके। ओपन टू यू, तो ऑप्शंस के लिए आपको अपने आप को ओपन अप करना है। राइटिंग, यू हील इंस्पायर, आप लिखिए अपने भावनाओं को, ठीक है। अगर आप लिख के कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा आपका। और इंस्पायर कर सकते हो आप लोगों को, अगर आप लेखक हो, आप राइटर हो, अच्छा लिखते हो तो आप ज़रूर लिख सकते हो कुछ अच्छा लोगों को इंस्पायर करने के लिए। एंटरटेन कर सकते हो आप लोगों को, ठीक है। द वर्ड्स यू राइट, आपको लिखना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, आप कहीं पे भी कुछ भी स्पीच देते हो या फिर आपको एंगर आता है तो सबसे पहले आप उसको लिखिए। अब बिना सोचे समझे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, ये भी आपके साथ एक इशू है। कहीं पे आपको स्पीच देनी होती है या फिर आपको कहीं पे अपने आप को व्यक्त करना होता है तो सबसे पहले आप उसकी एक स्क्रिप्ट बनाइए, उसके बाद बोलिए। आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हैं लेकिन वर्ड्स आप कैच नहीं कर पाते, सम टाइम राइट टाइम पे आपसे गड़बड़ होती है तो लोग वो याद रखते हैं। सेंसिटिव सोल हैं आप, ठीक है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है आपके अंदर, इसलिए आपको थोड़ी हिचकिचाहट ज़्यादा होती होगी औरों के मुकाबले। यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। अगेन बोला जा रहा है, सेंसिटिव सोल हो आप भैया। रूढ़िवादी विचारधाराओं को एक साइड लगाइए। हमारे दादा परदादा नाना काका पापा हमारे ऐसे मानते थे, हम ऐसे करते हैं। समय के अनुसार परिवर्तन हर किसी की लाइफ में आता है, हमें लाना चाहिए, और अगर हम नहीं लाते तो हम महामूर्ख हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स अगेन आपसे बोल रही है। चाहते हो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं तो आप वीडियो के नीचे एंजल्स नंबर लिख सकते हो, ओके। तो ये चेंज आ सकता है मंडे या इसी साल या फिर 21 मई से लेके 20 जून के बीच में, स्प्रिंग का टाइम रहेगा, इस टाइम पे ये चेंज आ सकता है आपके लाइफ में। यूनिवर्स के साथ एक कनेक्टिविटी फील होगी आपको, सोल को मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे आपको, यूनिवर्स आपको मैसेज देना शुरू कर देगी, शिव शक्ति आपको ऑटोमेटिकली मैसेज देना शुरू कर देगी। यही कुछ टाइम रहेगा, राइट। ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, मुझे बताइएगा किससे ये रेजोनेट हुई है। मैं मिलती हूँ फिर आपको एक बेहतरीन और मज़ेदार वीडियो के साथ।